अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 में हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये टॉपिक बोर्ड के पेपर में ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर के लिए इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक आपने टेक्स्ट बुक से इसकी हर एक लाइन याद करनी है ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर के लिए। इस टॉपिक में मैं आपको सबसे पहले वजाहत करूँगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हैं, फिर मैं आपको कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताऊँगा। फर्दर इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक प्लेन और एक स्पेस। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल प्लेन और स्पेस, इनकी सारी डिटेल डायाग्राम्स आपको नोट्स में मिलेंगी। लेकिन ये टॉपिक आपने हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है, टेक्स्ट बुक से आप तैयार करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। जी, आप देख सकते हैं पेज नंबर 23, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हर लाइन आपने इसकी सुननी है। टेक्स्ट बुक अगर आपके सामने हो ड्यूरिंग लेक्चर तो आपके लिए आसानी होगी। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो बेटा डेफिनेशन हाईलाइट कर लें। टू लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर शॉन इन फिगर ए, ये डायग्राम ए आपके सामने है, आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। 2 लाइंस, 2 लाइनें, ड्रॉ, 2 लाइनें आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करें, लगाएं, पेपर पर खींचें। पहली शर्त एट राइट एंगल्स, कि ये दोनों लाइंस राइट एंगल्स हों, परपेंडिकुलर हों, अमूदन हों, एक दूसरे के साथ एंगल कितना बनाएं, 90 डिग्री का। कितनी लाइंस हों, कम से कम 2 लाइन, 2 लाइंस, 2 लाइनें ड्रॉन, आप लगाएं, खींचे, 2 लाइनें इस तरह से आप लगाएं एट राइट एंगल्स, कि ये दोनों लाइनें क्या हों, राइट एंगल्स, अमूदन हो, टू ईच अदर, एक दूसरे पर। तो ये 2 लाइनें कहलाएंगी कोऑर्डिनेट एक्सिस। डायग्राम ए आपके सामने है, कितने लाइंस हैं, 2 आप देख सकते हैं। एक हॉरिजेंटल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल उफ़क़ी, वर्टिकल अमूदी, 2 लाइनें मैंने लगाई। ठीक है जी, ये दोनों लाइनें आप देख सकते हैं एक दूसरे के क्या हैं, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब अमूदन, नॉर्मल, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएं। यानी आप पेपर पर 2 लाइनें इस तरह से लगाएं कि दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, नॉर्मल, अमूदन हों, दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ एंगल बनाएं 90 डिग्री का। तो ये 2 लाइनें कहलाएंगी, मिलकर बनाएंगी कोऑर्डिनेट एक्सिस। एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज ओरिजिन, जहाँ ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या करें, कट करें, इंटरसेक्ट करें, इस पॉइंट को बेटा नाम देंगे आप ओरिजिन का। 2 लाइनें हैं ना, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये एक लाइन आपने खींची, ये दूसरी लाइन, जहाँ दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, कता करें, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा ओरिजिन। लेकिन 2 लाइनें लगाते वक्त ख्याल इस बात का रखें कि दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या हों, राइट एंगल, अमूदन, परपेंडिकुलर हों, दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ एंगल बनाएं 90 डिग्री। ये 2 लाइनें मिलकर बनाएंगी कोऑर्डिनेट एक्सिस। और जहाँ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट
करेंगी वो पॉइंट कहलाएगा ओरिजिन। दिस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस का ये सिस्टम कहलाएगा कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बोर्ड में कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम शॉर्ट आंसर भी आ चुका है, तो ये एक पैराग्राफ फिगर के साथ ये आपका शॉर्ट आंसर मुकम्मल, ठीक है ना। इसलिए मैंने ये टॉपिक टेक्स्ट बुक्स हैं, इसकी हर लाइन इम्पोर्टेंट है बेटा जी। तो सबसे पहले मैंने आपको वजाहत की कोऑर्डिनेट एक्सिस की कि दो लाइनें, अगर वो दो लाइंस एक दूसरे के राइट एंगल हों, एक दूसरे के अमूदन हों, एक दूसरे के साथ एंगल बनाएं 90 डिग्री का, तो ये दोनों लाइंस बनाएंगी कोऑर्डिनेट एक्सिस। और जहाँ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कता करेंगी वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी ओरिजिन। और कोऑर्डिनेट एक्सिस का ये सिस्टम, इसका नाम है कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेटा सिस्टम तीन तरह के होते हैं हमारी फिज़िक्स में। एक तो ये है ना कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दूसरा होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीसरा होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में, फर्स्ट ईयर की बुक में कौन सा है? कार्टेशियन या इसका दूसरा नाम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा जी, कितनी लाइंस हमने लगाई थी? कम से कम 2, और दोनों लाइंस क्या हो? राइट एंगल 90 डिग्री का जाविया बनाएं। ठीक हो गया? अच्छा जी, फिर इसके बाद यहाँ ज़रा एहतियात करेंगे, आप बात को गौर से सुने समझें। वन ऑफ द लाइन इज नेम्ड एज एक्स एक्सिस। 2 लाइनें थी तो 2 में से एक लाइन को आप नाम दोगे एक्स एक्सिस एंड अदर भी वाई एक्सिस, और दूसरे को नाम देंगे वाई एक्सिस। आपकी चॉइस है। हमारी बुक के मुताबिक हॉरिजेंटल लाइन, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको मैंने नाम दे दिया एक्स एक्सिस का, और जो वर्टिकल लाइन है इसे मैंने नाम दे दिया वाई एक्सिस का। एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है जी। आपकी चॉइस है, आप इसको भी वाई कह सकते हो, इसको भी एक्स कह सकते हो, डजेंट नो प्रॉब्लम। लेकिन बुक के मुताबिक हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। फिर लिखा यूजुअली एक्स एक्सिस इज टेकन एज हॉरिजेंटल। अमूमन एक्स एक्सिस को आप टेकन लोगे हॉरिजेंटल एक्सिस। और फिर साथ ये भी बताया गया पॉजिटिव डायरेक्शन टू द राइट, यानी ये पूरा एक्स एक्सिस है, इसके 2 साइड हैं एक्स एक्सिस की। एक राइट साइड है ओ से एक्स, एक लेफ्ट है ओ से एक्स डैश। कहते हैं अमूमन रूल्स ये हमेशा याद रखने हैं आपको। चैप्टर उसी वक्त ही आप क्लिक कर पाएंगे जब ये टॉपिक क्लियर होगा। जी बेटा, एक्स एक्सिस की जो राइट साइड है ओ से एक्स, ऑल द वैल्यूज़ भी पॉजिटिव, इधर तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगे। और जो लेफ्ट साइड है ऑल द वैल्यूज़ भी टेकन नेगेटिव, इधर तमाम वैल्यूज़ नेगेटिव। तो ये यहाँ लिखता है यूजुअली एक्स एक्सिस आपका हॉरिजेंटल एक्सिस है, और इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन टू द राइट, यानी कि जितनी भी पॉजिटिव साइड पर वैल्यूज़ होंगी वो सारी राइट साइड वाली वैल्यूज़ पॉजिटिव और लेफ़्ट वाली नेगेटिव। इसी तरह वर्टिकल वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में जी वाज़े लिखा है वाई एक्सिस एज अ वर्टिकल एक्सिस विथ पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड, पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड। ऊपर की जानिब तमाम होंगे पॉजिटिव डायरेक्शन, ऊपर की जानिब तमाम होंगे पॉजिटिव वैल्यूज़, अपवर्ड ऊपर की जानिब अपवर्ड तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव, डाउनवर्ड नीचे की जानिब तमाम वैल्यूज़ नेगेटिव। यही बात अब मैं डायग्राम में, जी बेटा सबसे पहले मैं आता हूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस, दोबारा आपकी याद दहानी के लिए। 2 लाइनें, एक लाइन ये आपके सामने लगाई हॉरिजेंटल, एक लाइन ये लगाई वर्टिकल। ये दोनों लाइनें मैंने लगाई कुछ इस तरह से कि आप देख सकते हैं दोनों आपस में एंगल कितना बना रहे हैं,
90 डिग्री। तो फिर ये दो लाइनें जो मैंने लगाई हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाएंगी। जहाँ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा? ओरिजिन। फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस का ये जो सिस्टम है दैट कॉल्ड कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जी बेटा, कितनी लाइंस आपने लगाई? 2 लाइन, ऐसे ना। यहाँ ज़रा गौर करें, ये 2 लाइनें आपने लगाई, ये 2 लाइन, एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। फिर आपको दूसरे पैराग्राफ में ये बताया गया कि जो हॉरिजेंटल लाइन है इसे आप एक्स एक्सिस कहेंगे, ये हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को आप वाई एक्सिस कहेंगे। हॉरिजेंटल लाइन को आप क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। इसकी बेटा 2 साइड हैं, एक राइट साइड है, राइट साइड, राइट साइड पर आप जो भी वैल्यूज़ लोगे टेकन बी पॉजिटिव, यानी अगर मुझे राइट साइड पर मैं फॉर एग्जांपल 5 लिखूंगा तो +5, 10 लिखता हूं तो +10, तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव। और एक्स एक्सिस की जो लेफ़्ट साइड होगी इधर तमाम वैल्यूज़ नेगेटिव, यानी कि इधर -5 -10। ठीक हो गया। यूजली हॉरिजेंटल आपकी एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस में कितनी साइड हैं? 2 साइड। राइट साइड पर तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पर तमाम नेगेटिव। जो वर्टिकल है अप एंड डाउन, वर्टिकल ये आपका वाई एक्सिस है, वर्टिकल वाई। तो वर्टिकल में जो अपवर्ड ऊपर की जानिब है ऑल द वैल्यूज़ बी टेकन पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, और जो नीचे की जानिब है तमाम वैल्यूज़ नेगेटिव, -5 -10। तो ये याद रहेगा साइन। अगर आपको साइन याद रहेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। फर्दर आगे चैप्टर में आपसे पूछा जाएगा, इसको बेटा कहते हैं प्लेन। क्या बोलते हैं इसे? प्लेन। जब भी मैं इस पूरे चैप्टर में प्लेन का वर्ड बोलूँगा, प्लेन का मतलब होता है, प्लेन का मतलब होता है 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब भी मैं वर्ड प्लेन बोलूँगा, प्लेन का मतलब होता है 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 डायमेंशनल का मतलब कितनी लाइंस होंगी? 2 लाइनें। जब भी प्लेन का वर्ड आएगा बेटा, प्लेन का मतलब क्या है? 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 डायमेंशनल, 2 लाइनें, एक हॉरिजेंटल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। फिर ये भी याद रखना है रूल्स के मुताबिक, एक्स एक्सिस की राइट साइड पर तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव, लेफ्ट पर तमाम नेगेटिव। वाई एक्सिस अपवर्ड, ऊपर की जानिब तमाम पॉजिटिव, नीचे की जानिब तमाम नेगेटिव। ये है प्लेन। प्लेन का मतलब है 2 डायमेंशनल। बेटा एक प्लेन के अंदर क्वाड्रेंट, याद रखना क्वाड्रेंट होते हैं 4 4। एक प्लेन में कितने क्वाड्रेंट हैं? 4। ये आगे आपसे मैं पूछूंगा, इनके बिना न्यूमेरिकल आपके दुरुस्त नहीं होंगे। पहला क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट है। टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं एक प्लेन में? टोटल 4। ये आपका पहला क्वाड्रेंट है, ये एक्स ओ वाई, ये वाला, ये आपका पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये फर्स्ट। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ। कोई भी वेक्टर, एक वेक्टर जब वो प्लेन में होगा, प्लेन का मतलब क्लिक करें 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें कितने होंगे? क्वाड्रेंट 4। आपका वेक्टर एक वक्त में किसी एक क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है जी। अब पहले क्वाड्रेंट को अगर आप गौर करें ना, पहले क्वाड्रेंट, इसमें देखें ये पहला क्वाड्रेंट है एक्स ओ वाई, गौर से देखें तो बेटा पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। तो ये निशानी है आपको, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, पहला क्वाड्रेंट। दूसरे क्वाड्रेंट में देखें एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, ये दूसरा क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में क्या है? एक्स नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तीसरा। चौथे क्वाड्रेंट में क्या है? एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो जब तक आपको
क्वाड्रेंट और उनके साइन क्लियर नहीं होंगे आपके लिए न्यूमेरिकल मुश्किल हैं। तो इसलिए बेटा तवज्जो से लेक्चर को सुने, साथ साथ टेक्स्ट बुक की रीडिंग भी करवा रहा हूँ ताकि हर पॉइंट क्लियर हो जाए। तो आपका ये वेक्टर है डी, डी वेक्टर कहाँ है? प्लेन में। प्लेन का मतलब 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जी बेटा बताएं, एक प्लेन में कितने क्वाड्रेंट? 4, ठीक है ना। और तरतीब हमेशा यही होगी, तरतीब हमेशा यही होगी। हर क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई के साइन मुख्तलिफ हैं। पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, चौथे क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। जी दोबारा टेक्स्ट बुक पर आए। 2 पैराग्राफ आपको मैंने बताए, अब मैं 3rd पैराग्राफ की जानिब आ रहा हूँ, 3rd पैराग्राफ की जानिब। जी बेटा, जी 3rd पैराग्राफ में कहता है द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन प्लेन। बेटा प्लेन का वर्ड आ गया? हाँ जी, प्लेन। प्लेन का मतलब कितने डायमेंशन है? 2 डायमेंशन। आपका वेक्टर कहाँ मौजूद है? प्लेन में। आपका वेक्टर कहाँ मौजूद है? प्लेन में। और आप उस वेक्टर की क्या मालूम करना चाहते हो? डायरेक्शन। डायरेक्शन कुछ याद आया? पिछले लेक्चर में आपको बताया था मैंने कि डायरेक्शन के लिए या तो हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये इस्तेमाल करते हैं वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर वेक्टर की डायरेक्शन कौन बताता है? एंगल थीटा। तो यहाँ गौर करें, एक वेक्टर जो कहाँ है? प्लेन में। आप क्या मालूम करना चाहते हो? उसकी डायरेक्शन डिनोटेड बाय एंगल। तो इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा बेटा? एंगल बताएगा। बहुत प्यारा फिक्रा। इस एक सेंटेंस में 3 ऑब्जेक्टिव हैं कि आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर कहाँ है? प्लेन में है। ओके जी, आप इस वेक्टर की सिंगल एक वेक्टर की क्या मालूम करना चाहते हो? डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन बताएगा? एंगल थीटा। आगे गौर करें, एंगल विद द रिप्रेजेंटेटिव लाइन मेक्स विद, अहम बात, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंगल जब भी शुरू करेंगे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से। एक और अहम बात, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल जब भी रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। आप इस डायग्राम पर देखें, बी दूसरी डायग्राम में देखें, ये डी, ओ से पी तक ये डी एक वेक्टर है। आप देख सकते हैं इस वेक्टर की डायरेक्शन को मालूम करना है, कौन बताएगा? एंगल थीटा। गौर से देखें, ये एंगल थीटा नजर आएगा। एंगल थीटा कहाँ से शुरू हो रहा है? एक्स एक्सिस की राइट साइड से। ओ से एक्स, ये राइट साइड है ना। और ये एंगल गौर से देखें, एरो खुद शो कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी वेक्टर अगर वो प्लेन में होगा, प्लेन का मतलब क्लिक करें, कितने डायमेंशन? 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 डायमेंशनल। एक वेक्टर है डी जो कहाँ है? प्लेन में। आप इसकी क्या मालूम करना चाहते हो? डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन बताएगा? एंगल थीटा। लेकिन याद रखना है, एंगल जब भी शुरू करेंगे एक्स एक्सिस की राइट साइड से, और एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा। द पॉइंट पी इन द फिगर, ये पी पॉइंट आपको नजर आएगा जो डी वेक्टर का हेड है। द पॉइंट पी, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2 हैं, ए बी, 2 कोऑर्डिनेट हैं। ये जो आपका ये पी वेक्टर है ना, डी वेक्टर, इसका हेड है पी पॉइंट पर। पी पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट ए बी। 2 क्यों? वजह, क्योंकि ये कहाँ है? प्लेन में है। प्लेन कितने डायमेंशन होता है? 2 डायमेंशन। इसकी इसलिए कोऑर्डिनेट्स भी 2। आपका वेक्टर है प्लेन में, प्लेन है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब कोऑर्डिनेट्स 2, ए और बी 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। पॉइंट पी, इसके कितने कोऑर्डिनेट्स हैं? 2 कोऑर्डिनेट ए और बी। अब कहते हैं इस पी पॉइंट तक पहुंचें कैसे? दिस नोटेशन मीन दैट इफ वी स्टार्ट एट ओरिजिन, कहते हैं अगर हम कहाँ से, ये ओरिजिन से चलना शुरू करें, ये ओरिजिन से अगर हम चलना शुरू करें, वी कैन रीच पी, हम
ओरिजिन से चलना शुरू करें और हम P तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे? बाय मूविंग A यूनिट अलोंग पॉजिटिव x। A को आप किधर लेंगे? पॉजिटिव x पर, और B को आप लेंगे पॉजिटिव y। ये ख्याल रखना है, A और B दो कोऑर्डिनेट है ना। पहला कोऑर्डिनेट है A क्या है? A के लिए आपने चलना है पॉजिटिव x की जानिब, और B क्या है? पॉजिटिव y। तो फाइनली आप पहुंच जाएंगे P पर। यही बात अब मैं यहाँ रिपीट करता हूँ। जी बेटा तवज्जो, दोबारा से सुन लें। ये आपके सामने D, एक वेक्टर है D, कहाँ मौजूद है? प्लेन में। प्लेन देखें ना, दो लाइनें हैं ना, दो लाइनें हैं। तो ये वेक्टर D कहाँ है? प्लेन में है, 2 डायमेंशन में है, प्लेन में है। ये D वेक्टर प्लेन में है। अच्छा जी, इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा? एंगल थीटा। एंगल शुरू कहाँ से हो रहा है? एक्स एक्सिस की राइट साइड से, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। अब ये D वेक्टर, इसका टेल है O पॉइंट पर और इसका हेड है P। P के कितने कोऑर्डिनेट हैं? 2, A और B, दो कोऑर्डिनेट। याद रखें, A और B दो, A और B दो। पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x पर होगा, दूसरा y पर होगा। पहला कोऑर्डिनेट x पर, दूसरा y पर। पहला x पर, दूसरा y पर। कहते हैं जी आपने क्या करना है? O से चलें ओरिजिन से, और फाइनली आपने P पर पहुंचना है, P पर। तो आप P पर कैसे पहुंचेंगे उसके लिए वजाहत करता है जनाब जी। उसके लिए क्या वजाहत करता है? कहते हैं जी आपने A यूनिट अलोंग पॉजिटिव x, ये जो A है ना, ये यूनिट अलोंग पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव x, यहाँ से ये चलता हूँ मैं, ये A यूनिट कहाँ तक है? पॉजिटिव x तक। ये A है, ये फासला है। यहाँ से ओरिजिन से मैं चलूँ पॉजिटिव x की जानिब चलता जाऊँगा, तो ये जो लेंथ है ये हो गया आपके पास A। इसी तरह B क्या है? ये B क्या है? यूनिट है, यूनिट्स लेंथ है अलोंग पॉजिटिव y। अब पॉजिटिव y ऊपर होता है ना, तो अब ये ऊपर की जानिब। तो ये वाला आपका, ये जो लेंथ है ये है पॉजिटिव y, ये बेटा B है। ओरिजिन से चलूँ, ठीक है, तो ये पॉजिटिव x की जानिब A हो गया, पॉजिटिव y की जानिब B। तो फाइनली मैं कहाँ पहुँच गया? P पॉइंट पर। P पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट हैं? 2, A और B। याद रखना, पहला कोऑर्डिनेट A हमेशा किधर होगा? पॉजिटिव x की जानिब, पॉजिटिव x। और दूसरा है B किधर होगा? पॉजिटिव y। पहला कोऑर्डिनेट इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया, पहला कोऑर्डिनेट A किधर है? हमेशा x की जानिब, पॉजिटिव x। B दूसरा है B किधर है? पॉजिटिव y। ये है प्लेन। इसके बाद अब हम आते हैं जनाब किसकी जानिब? प्लेन के बाद अब आते हैं स्पेस की जानिब। अगला पैराग्राफ जी बेटा, प्लेन में 2 डायमेंशन था, 2 लाइनें। स्पेस के अंदर होती हैं 3 डायमेंशन, 3 लाइनें। तो अब यहाँ लिखता है द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस। अब स्पेस आ गया, स्पेस का मतलब कितने डायमेंशन? 3 डायमेंशन। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर जो कहाँ है? स्पेस में है। रिक्वायर्ड एनदर एक्सिस, 2 तो हो गए एक्स वाई के बाद, अब एनदर एक्सिस, एक और एक्सिस की ज़रूरत है, विच इज़ राइट एंगल टू बोथ एक्स एंड वाई। कहता है अगर कोई वेक्टर स्पेस में है, अगर कोई वेक्टर स्पेस में है, स्पेस का मतलब कितने डायमेंशन? 3 डायमेंशन। तो अब आपके पास x और y के साथ साथ आपको अनदर एक्सिस, एक तीसरे एक्सिस की ज़रूरत होगी, और ये जो तीसरा होगा दैट कॉल्ड थर्ड एक्सिस कॉल्ड z एक्सिस। याद रखना ये जो z एक्सिस है ये राइट एंगल परपेंडिकुलर है, अमूदन है, बोथ x और y। तो स्पेस का मतलब कितने डायमेंशन? 3। ये आप देख सकते हैं, ये बेटा x एक्सिस, ये y और ये z, x y z। प्लेन का मतलब 2 डायमेंशन, स्पेस का मतलब 3 डायमेंशन।
अगर आपका वेक्टर स्पेस में है तो आपको एक्स वाई के साथ तीसरे एक और एक्सिस की ज़रूरत है और वो कहलाएगा जेड एक्सिस। याद रखना ये जो जेड एक्सिस है ये परपेंडिकुलर है बोथ एक्स और वाई पर। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस, एक वेक्टर आप मालूम करना चाहते हो डायरेक्शन, वेक्टर जो कहाँ मौजूद है स्पेस में, आप इसकी डायरेक्शन मालूम करना चाहते हो स्पेसिफाई बाय 3 एंगल्स। प्लेन में एक एंगल थीटा था, लेकिन जब कोई वेक्टर स्पेस में होगा तो फिर उसकी डायरेक्शन के लिए आपके पास कितने एंगल होंगे? 3 एंगल विच मेक्स रिप्रेजेंटेटिव लाइन एक्स वाई जेड। 3 एंगल होंगे, एक एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, एक वाई के साथ, एक जेड के साथ। और पी पॉइंट वेक्टर ए का इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एक वेक्टर है ए, क्योंकि ये वेक्टर एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन स्पेस में है तो आप देख सकते हैं इसके 3 एंगल हैं, अल्फा बीटा गैमा। अल्फा एंगल एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ, गैमा एंगल जेड एक्सिस के साथ। क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है तो इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे ए बी सी, 3 कोऑर्डिनेट ए बी सी। तो यही बात अब दोबारा यहाँ और करें जी बेटा, इसे क्या कहते हैं आप? ये है स्पेस। स्पेस का मतलब क्या हुआ? 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स वाई जेड ये 3 डायमेंशनल है। प्लेन था 2 डायमेंशन, उसमें 2 लाइनें थी। स्पेस क्या है? 3 डायमेंशन, एक्स और वाई के साथ एक और जेड एक्सिस। और ये जो जेड है थर्ड एक्सिस जेड एक्सिस, ये परपेंडिकुलर है एक्स और वाई पर। आपको पेज पर यूँ परपेंडिकुलर नज़र नहीं आ रहा, वजह क्योंकि पेज 1 डायमेंशनल पिक्चर शो कर रहा है। जैसे सर्कल होता है ना, ये 2 डायमेंशन है, सफ़ेयर होता है 3 डायमेंशन। आप एक फुटबॉल देखें, हर तरफ से आपको एक जैसा नज़र आएगा, ये 3 डायमेंशनल है, सफ़ेयर है। लेकिन आप उसकी एक वक्त में फ्रंट एक हिस्सा, ये आप एक वक्त में आपको या वाई जेड नज़र आएगा तो एक्स पीछे होगा। ये मेरी उंगलियों की पोजीशन देखें, ये बेटा ये इसको कहते हैं 3 डायमेंशनल। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड, इन सब के दरमियान एंगल 90 होगा। कमरे का कोना 3 डायमेंशनल है, तरबूज 3 डायमेंशनल है, पिज़्ज़ा सफ़ेयर 3 डायमेंशनल है, ठीक है ना। हर साइड से आपको एक जैसा नज़र आए। ये अर्थ 3 डायमेंशनल है स्पेस। लेकिन आपको पेज पर कभी भी टेक्स्ट बुक पर पेज पर 3 डायमेंशनल की पिक्चर क्लियर नहीं हो सकती, क्योंकि आप उसका सामने वाला एक हिस्सा देखेंगे, उसके बाकी बैक साइड वाले आपको क्लियर नज़र नहीं आएंगे। तो ये बेटा 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर कितनी लाइनें हैं? 3, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। आप इनमें चूज़ कर सकते हो, आप किसी को भी x कह दो, y कह दो, z कह दो, आप चेंज कर सकते हो। तो ये आपके सामने स्पेस के अंदर एक वेक्टर है a। अब बताओ इसके p पॉइंट इसका हेड है, p पॉइंट पर 3 कोऑर्डिनेट्स आपको नज़र आएंगे a b c। वजह क्यों नज़र आएंगे a b c पर? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है ना। लेकिन पहला कोऑर्डिनेट a होगा अलोंग x एक्सिस, दूसरा है b y एक्सिस, तीसरा है सी जेड पर। इसी तरह प्लेन के अंदर डायरेक्शन बताता था सिर्फ एक एंगल थीटा, लेकिन स्पेस के अंदर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे 3 एंगल्स। कितने एंगल्स? 3 एंगल्स। और वो कौन से हैं? अल्फा बीटा गैमा। प्लेन के अंदर सिर्फ एक एंगल होता है थीटा, लेकिन स्पेस के अंदर कितने एंगल है? 3 एंगल्स, अल्फा बीटा गैमा। अल्फा हमेशा बनेगा, ये देख सकते हैं, ये अल्फा एंगल है जो हमेशा बनता है एक्स एक्सिस के साथ। वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गैमा। आप एक्स वाई जेड इनको बदल सकते हो, लेकिन अल्फा बीटा गैमा नहीं। ये कन्फर्म है, अल्फा जब भी एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, बीटा वाई एक्सिस के साथ, गैमा जेड एक्सिस के साथ। तो ये है बेटा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने इसे सुना, प्लेन, स्पेस, एंगल, इनके पॉजिटिव नेगेटिव साइन, कोऑर्डिनेट्स,
सब चीज़ें पूरा टॉपिक टेक्स्ट बुक से तैयार करना है, हर लाइन याद करनी है, फिगर बनानी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल उसमें आप कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।